हेलो दोस्तों, हम आज टॉपिक करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें रहने क्या वाला है कि जैसे कि हमारा जो देश है वो आज़ाद होता है, आपको पता था वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे जो है वो राज्य थे, बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। तो अब जाहिर सी बात है उन सभी को इकट्ठा करना था। ओके, और फिर जो है वो आगे देश को बढ़ाना था। ओके, तो नेहरू जी एंड पटेल और भी बहुत से व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ये सब काम किया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है वो आगे आगे स्टेट बढ़ते गए, कि किस समय कौन से सन में कौन सा स्टेट बना है, वो हम आज पूरी की पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखो, इसमें A bill seeking to create a new state or alter boundary of existing state can be introduced in either house of the parliament only on the recommendation of the president। ये इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तब क्या होगा, एक बिल जो है वो किसी भी हाउस में लेके आया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, पार्लियामेंट के किसी भी जो है वो सदन में हम लेकर के आ सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना है अपने को। ओके, और वो कैसा बिल रहेगा? वो बिल रहेगा कि हम किसी भी नए स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की हम बाउंड्री को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का बिल जो है वो लेकर के आया जाता है राज्यसभा या फिर लोकसभा में। ओके, उसके बाद है प्रेसिडेंट रेफर टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर इट्स ओपिनियन फिक्सिंग एट अ टाइम। अब होता क्या है कि सपोज़ वहाँ के बाद, पार्लियामेंट के बाद, अब ये कहाँ पे जाएगा जी? स्टेट के पास जाएगा। जैसे कि पंजाब हरियाणा जो है वो हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो अब होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे भेजेगा? उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से उसको पास कराना, वो उनके ओपिनियन पूछेगा कि आपका कुछ ओपिनियन है इसमें, और उसको जो है वो टाइम लिमिट देगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने पास रख के रखोगे, आपके पास टाइम लिमिट है। इस विदिन इस लिमिट में, टाइम लिमिट में आपको जो है अपना जो भी व्यू है वो हमारे को जो है वो बताना है। ओके, Parliament is not bound to accept or act upon the views of the state legislature on the state reorganization bill। अब वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो बिल, जो रिव्यू वहाँ से आए हैं जो उस बिल के ऊपर, वो उनको अप्लाई करने हैं या नहीं करने हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्टेट बोलेगा उसी तरीके से पार्लियामेंट चलेगी। हाँ, ये है कि पार्लियामेंट उनसे कुछ ओपिनियन मांगता है। अगर अब एक कोई स्टेट है, उसको अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है, ओके, अगर वो कुछ ऐसी अच्छी बात बताता है तब वहाँ से वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है विचार करेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है इसमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ओके, स्पेशल मेजोरिटी इसमें नहीं चाहिए। ओके, और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी एंड लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है अगर कोई भी हम नया स्टेट क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को चेंज करते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा इनके आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 3 बताता है जी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टर बाउंड्री ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है यही बातें बताते हैं। ओके, आर्टिकल पहले में है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो आर्टिकल 3 के बारे में है कि ये जो है हम स्टेट में, भारत में, इंडिया में स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं उसकी बाउंड्री को। तो ये आर्टिकल था। एंड अगर मैं बात करता हूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो किस शेड्यूल में है? कई बार आपको शेड्यूल भी पूछ लेगा कि किस शेड्यूल में बताया है। शेड्यूल कौन सा है जी? फर्स्ट शेड्यूल में ही जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इट इज़ नो necessary to obtain the view of legislature of union territory before a bill affecting their boundary or name is introduced। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर यूनियन टेरिटरी को हम सपोज चेंज करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके पास बिल को भेजा जाए
उसके व्यूज़ के लिए, वो यूनियन टेरिटरी में चल जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, पार्लियामेंट ही जो है वो कर देगी। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1956, ये याद रखना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था जी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956, ये याद रखना है। Reorganize the boundary of different states to establish new state of Kerala and merge the former state of मध्य प्रदेश। ये बहुत से ऐसे, भोपाल, अजमेर, कुर्ग जो है, विंध्याचल प्रदेश, ये बहुत से स्टेट थे। ओके, इन सभी को मर्ज किया गया, किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ। उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है? 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी वर एस्टेब्लिश इन इंडिया। ये सभी करने के बाद 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। उसके बाद 14 तो स्टेट होते हैं जी इंडिया में, और जो 6 है वो यूनियन टेरिटरी होती हैं। ओके, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, उसके बाद देश आगे बढ़ता है। अब देखो कैसे कैसे चेंज होगा। ओके, आज के टाइम में 28 स्टेट हैं, वो कैसे पहुँचे हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो जी, बड़ा आसान सा तरीका है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। क्या करूँगा मैं लूँगा 1960 से लेकर के 1969 तक, मतलब ये जो 6 की लाइन है, 6 जो 60s है ना, ये इसको मैं देखूँगा सबसे पहले, फिर मैं 70s को देखूँगा, फिर मैं देखूँगा जी 80s को, फिर 90 को, ओके। इस तरीके से जो है मैं आगे बढ़ूँगा, आपको आसानी रहेगी याद करने में। अब देखो जी, 60 के समय की अगर बात करता हूँ तो 3 बार चेंज हुआ है जी, 3 बार क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले गुजरात है एंड महाराष्ट्र। क्रिएट क्या है? एक स्टेट है, इस स्टेट में से अब 2 स्टेट बन जाते हैं, एक बन जाता है गुजरात, एक बन जाता है जी महाराष्ट्र। एक बन जाता है गुजरात, एक बन जाता है महाराष्ट्र। कब की बात थी ये? 1960 की बात थी ये। ओके उसके बाद फिर क्या बनता है? अच्छा, पहले कितने थे? 14 स्टेट थे, अब एक बढ़ चुका है। कितने स्टेट हो चुके हैं जी? 15 स्टेट अब हो चुके हैं, एक बढ़ा है। उसके बाद 1962 आता है, एक और स्टेट बढ़ जाता है, नागालैंड। कौन से नंबर का स्टेट था? पहले 15 का ये था, अब ये है जी 16th पोजीशन का स्टेट है जी नागालैंड। कब हुआ था? 1962 में। अब फिर 1966 में एक स्टेट है अपने पास, इसमें से 2 स्टेट बन जाते हैं, एक बन जाता है पंजाब और एक बन जाता है हरियाणा। अब एक की बजाय 2 हो चुके हैं, तो एक बड़ा है, हरियाणा बना था 1966 में। तो कौन सी पोजीशन का स्टेट है जी? 17th। तो 1966 तक हमारे पास 17 स्टेट हो चुके थे। ओके, कितने स्टेट हो चुके थे जी? 17 स्टेट जो है हमारे पास हो चुके थे 1966 तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी आगे 1970s की हम बात करने लगे हैं, ठीक है। तब होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश पहले क्या थी जी? यूनियन टेरिटरी थी, यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अब तक कितने स्टेट हो चुके थे जी? 17 स्टेट हो चुके थे। अब जो यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश था, अब वो क्या बन चुका है जी? वो स्टेट बन चुका है। कब? 1970 में। तो कौन से नंबर का स्टेट है जी? 18th नंबर का स्टेट है, ये 18वां स्टेट है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद तीन स्टेट बनते हैं जी 1971 में, याद रखना है। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। लाइन वाइज याद रखना। सबसे पहले बना मणिपुर, फिर बना त्रिपुरा, फिर बना मेघालय। MTM मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये अब 3 स्टेट बने हैं, 18 और 3 कितने हो चुके हैं जी? 21। तो 1971 में कितने स्टेट हो चुके थे? 21 स्टेट हो चुके थे। ओके, और इस समय 1971 में 1971 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश क्या बनते हैं? यूनियन टेरिटरी बनते हैं। कब की बात है जी? ये 1971 की। उसके बाद 1975 में क्या आता है?
सिक्किम स्टेट आता है। कई बार अमेंडमेंट पूछ लेता है कि किस संशोधन के साथ जो है वो आया था। 36वां अमेंडमेंट आया था 1975 में। सिक्किम स्टेट जो है वो क्रिएट होता है। तो कौन सा स्टेट बन चुका है जी? 21 यहाँ पे हो चुके थे, तो सिक्किम बना है जी 22वां स्टेट। 22वां स्टेट बनता है जी सिक्किम 1975 में। तो 70s के समय कितने स्टेट आए जी? 5 स्टेट आए, 1970 में, फिर 71 में और फिर 75 में। हिमाचल प्रदेश, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम। ओके, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। 80 की बात मैं करने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, 1986 में जो पहले 1971 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी, अब वो स्टेट बन चुके हैं जी 1986 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। पहले कितने स्टेट हो चुके थे? 22 स्टेट थे, 23 एंड 24। तो अब ये कितने स्टेट हो चुके हैं जी? 24 स्टेट ये हो चुके हैं। 1987 में इसके ही अगले साल गोवा बनता है जी। कौन सा स्टेट बनता है? गोवा। 25वां स्टेट बनता है गोवा। ओके, उसके बाद फिर आगे क्या आता है? 2000 आ जाता है जी। 2000 में अब तक यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? 25 स्टेट हो चुके हैं। ओके, तो अब हम 25 के आगे ऐड करने वाले हैं। तो 2000 में 3 स्टेट बनते हैं जी, याद रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड। तो 25 और 3 कितने हो जाते हैं जी? 28 हो जाते हैं। 25 और 3 कितने होते हैं? 28 होते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड 2000 में बने थे, याद रखना है। ओके, CUJ, पहले क्या था? MTM। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड। ओके, जिसका नाम अब उत्तराखंड है। 2014 में क्या आता है जी? तेलंगाना बन जाता है। तो ये कौन सा स्टेट हो चुका है? 29वां स्टेट ये हो चुका है। बट अभी रिसेंटली मैं बात करूँगा तो 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। क्या क्या है? जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरी। मतलब एक स्टेट अब ख़त्म हो चुका है, तो अब स्टेट कितने रह चुके हैं जी? 28। ओके, तो अभी मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो टोटल स्टेट हैं जी 28 और यूनियन टेरिटरी हैं 8। ओके, याद रखनी है अपने को। ओके, बड़े अच्छे से आपको समझाया है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात है तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, दिल्ली जो है क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुडुचेरी। याद रखनी है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड लद्दाख। तो 28 स्टेट हैं, 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं। इस तरीके से जो है अपने पास पूरा का पूरा इंडिया बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर जो है आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।